माहौल चुनावी है, लेकिन हम तो हैं अखाड़े में। अखाड़े में क्यों हैं? क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अब पहलवानों को चुनावी मैदान में उतार रही हैं। दरअसल साउथ दिल्ली की सीट आम आदमी पार्टी ने अनाउंस कर दी है और लोकसभा से उम्मीदवार किसको बनाया है इस सीट से, वो है सहीराम पहलवान। पहलवान आप नाम से ही समझ गए होंगे कि पहलवानी से अपना करियर शुरू करने वाले सहीराम जो है वो अब राजनीतिक अखाड़े में है। सहीराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप इस मिट्टी में खड़े हैं, यहाँ से आपने अपने करियर की शुरुआत की, तो हमने सोचा आपका इंटरव्यू भी यहीं से शुरू कर दें। ये बताइए कि इस मिट्टी की क्या खास बात है, क्योंकि इसी मिट्टी की वजह से आप अब विधानसभा में अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। इस मिट्टी को तो जितनी बार प्रणाम किया जाए वो कम है। मैं ही नहीं, मेरे कई और साथी यहाँ से निकल के राजनीति में भी गए हैं, एशियाड चैंपियन भी बने हैं, ओलंपिक भी लड़े हैं। मेरे से पहले आपको ध्यान हो तो इसी मिट्टी से हमारी अखाड़ा गुरु जसराम जी का है, स्वर्गीय गुरु जसराम जी का। मेरे से पहले यहाँ से एक पहलवान और गया था राजनीति में, शीशपाल पहलवान, वो भी संगम बिहार से 2 बार विधायक रहे। हराया भी आपने उन्हें तो चुनाव में। जी जी, देखिए वो मेरे गुरु भाई भी है, मेरे से वरिष्ठ भी, नेता भी वरिष्ठ रहे हैं, मेरे से पहलवान भी वरिष्ठ रहे हैं वो। लेकिन ये चुनावी माहौल है, दंगल में तो अब लड़ना है तो लड़ना है। ये शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि जब इस मिट्टी से आपने बताया कि शीशराम जी भी यहीं से रहे, आप शीशपाल जी आपने भी शुरुआत यहीं से करी थी। कैसे ये हुआ कि आप अखाड़े में जाएं और अखाड़े से फिर राजनीतिक अखाड़े में जाएं? क्योंकि आप तो कई बार चुनाव जो हैं लड़ चुके हैं लगातार। मैं 9 चुनाव लगातार लड़ चुका हूँ, ये 10वां चुनाव है मेरा। और कुश्ती छोड़ने के बाद 93 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। उस समय राम सिंह नेताजी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, उनके साथ कांग्रेस ज्वाइन की थी मैंने, उन्होंने ही मेरी ज्वाइनिंग कराई थी। 97 में निगम, पहले उससे पहले भंग थी। 97 में काफ़ी समय के बाद निगम का चुनाव हुआ था, तो मैंने कांग्रेस से डिमांड की थी कि जो मुझे टिकट दिया जाए निगम का, लेकिन कांग्रेस ने टिकट मुझे नहीं दी। तो मैं निर्दलीय लोगों ने, जितने भी मेरे साथी थे, मेरे साथ कार्यकर्ता थे मेरे अपने, उन्होंने कहा जी अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं संबल नहीं दे रही आपको, तो हम अपना जोर आजमाइश करेंगे निर्दलीय के रूप में। और उस समय मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और 1500 वोट से मैं वो चुनाव जीता था 97 में। 97 से आप जीते, 9 चुनाव लड़ चुके हैं, 6 जीत चुके हैं, 3 हार चुके हैं। और रमेश बिधूड़ी और एंड फैमिली से, जो कि अभी मौजूदा सांसद हैं, उनसे तो आपकी सीधी टक्कर लगभग 4 चुनावों में रही है। हाँ, उनके साथ मेरी सीधी टक्कर 2008 से है। 2008 में वो बीजेपी से चुनाव लड़े थे सांसद का, उसका विधानसभा का, और मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था। उसमें तकरीबन 3200 वोट से मैं सेकंड नंबर पर आता था। उसके बाद 2013 में भी फिर हम चुनाव लड़े, उसमें मैं करीब 2800 वोट से पीछे रहा था, सेकंड रहा था। और 2015 में फिर मुझे आम आदमी पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपना प्यार आशीर्वाद दे के फिर तीसरी बार विधानसभा के चुनाव में मुझे भेजा, जिसमें मैं तकरीबन 45,000 वोट से जीता था। ये मिट्टी हम देख रहे हैं, ये पहलवान हम देख रहे हैं, इन पहलवानों के ज़रिए आप लोग जो हैं पहले पहलवानी करी राजनीतिक अखाड़े में और ये इस पहलवानी के अखाड़े में कितना फ़र्क है? नहीं, फर्क कुछ नहीं है, ये तो सोचने का फर्क है। मेहनत और संघर्ष आपको हर उसमें करना पड़ेगा, चाहे पहलवानी हो या राजनीति हो। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, संघर्ष नहीं करोगे, तो कहीं भी कामयाब नहीं होगे। वैसे किसी पहलवान से उसके जो राजनीतिक दाव पेच हो या फिर उसके जो कुश्ती के दाव पेच हो, वो पूछने नहीं चाहिए, लेकिन आपसे पूछ लेते हैं, आपको कौन सा दाव जो है फ्री स्टाइल रेसलिंग के आप करते थे, तो कौन सा दाव है ऐसा जो बहुत ज़्यादा पसंद है? क्योंकि धोबी पछाड़ को तो हम सब जानते हैं, कुछ और भी है क्या? नहीं, मेरा मेन दाव था पट खींच के चित करना। अच्छा, जबरदस्ती पट खींचो और गर्दन पे घुटना रख के चित कर दो। राजनीति में भी ऐसा ही करते हैं क्या? चल ही रहा है। हाँ? अब सीधी राइवलरी है। रमेश बिधूड़ी 2 बार के जो है वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं। कितनी मुश्किल रहा होगी आपकी? नहीं, देखिए मेरा अपना मानना है कि बिगर मेहनत के और बिगर संघर्ष के कोई चीज़ मिलती है ना, तो उसका आदमी उसका मूल्य नहीं आकलन कर सकता।
अगर आप संघर्ष करके मेहनत करके किसी चीज़ को हासिल करोगे तो आपको उसके मूल्य की पता रहेगी कि कितनी मेहनत और कितने संघर्ष से ये हुआ है। बाकी आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मेरे साथ है, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मैं नहीं समझता कि कहीं हम पीछे रहेंगे। इन यंगस्टर्स को सिखाने का भी काम करते हैं आप, युवाओं को सिखाने का काम करते हैं क्या पहलवानी हाँ, में? कभी कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आता हूँ। दाव लगा लेते हैं? हाँ बिल्कुल, अभी भी? क्यों नहीं। अभी भी दाव लगा लेते हैं। तो यहाँ तो ये सारे युवा दिख रहे हैं, लेकिन अब इतना बड़ा चैलेंज, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का चैलेंज जो है वो सबसे बड़ा है। हमने 2014 में उनका करिश्मा देखा, 2019 में उनका करिश्मा देखा, अब आप लोग गठबंधन में आए हैं। अब ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने? देखिए, चुनौती तो हर समय रहेगी आपको। जब मैं इंडिपेंडेंट लड़ा 97 में, तब भी चुनौती रही है। 2007 में लड़े, 2008 में लड़े, अब 2019 तक हम आए हैं, तो चुनौती तो आपको हमेशा मिलेगी ही मिलेगी। अब आप कितने धैर्य से और अपने शांत स्वभाव से कितना उसको कवर कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार ये जो पहलवान कुश्ती लगा रहे हैं, इन दावों को समझ लें आपसे क्या, कि क्या कैसे ये कौन कौन से दाव ये जो पहलवान खेल रहे हैं? ये धोबी है। अच्छा, ये धोबी पार्ट है। बेटा निकाल मार के दिखा, ये निकाल है। अच्छा, अब एक बार पट खींच के दिखा। ये मेरा मेन दाव था, ये मेन दाव था आपका, प्रिय दाव। अच्छा। तो कभी कभी आजमा लेते हैं आप? नहीं, अब नहीं। अब नहीं आजमाया जाता, लेकिन सिखा देते हैं? हाँ वो तो है। राजनीति के अखाड़े में है तो फिर पुराने कोई लोग आप अपने लोग यहाँ पर कोई हैं जो आपको भी जो है, मतलब क्योंकि ये तो सारे युवा हैं जिनको आप सिखा रहे हैं, जिनसे आपने सीखा, जिनसे आपने सीखा हो? खलीफा किरणपाल है। अच्छा, वो मेरे सीनियर है। अच्छा, वो यही है अभी। चलिए खलीफा जी से बात कर लेते हैं। भाई खलीफा जी यहाँ पर, हाँ किरणपाल, चलिए ये खलीफा जी के पास चल लेते हैं और आपके बारे में जान लेते हैं। खलीफा जी यहाँ पहुँचे हैं। खलीफा जी, आप तो सीनियर रहे हैं, देखा है आपने इनको दाव मारते हुए। हाँ, आपने दाव मारते देखा है, आपने इनको आगे बढ़ते हुए देखा होगा। कैसे दाव मारा करते थे जब कुश्ती लड़ते थे? खुद तो बता रहे हैं कि ये जो पट खींचना है वो इनका फेवरेट दाव होता था। एक नंबर का, और जिस तरह पहलवानी में एक नंबर और ईमानदारी से बढ़िया पहलवानी करी, नेशनल चैंपियन रहे, ऑल इंडिया पुलिस के चैंपियन रहे, और देहात में भी इंटरनेशनल पहलवान रहे हैं बढ़िया। उसी तरह राजनीति में भी ईमानदार और बढ़िया और एक नंबर की सुचिता, ईमानदारी से कोई लाग लपेट नहीं। जो काम होना है वो होगा, नहीं होगा साफ मना कर देना। कोई भेदभाव और कोई किसी प्रकार का भी कोई भी ऐसी त्रुटि नहीं है जी। तो एक आम आदमी पार्टी ने तो पहलवान उतार दिया है, लेकिन इस अखाड़े की मिट्टी से जो पहलवान निकले हैं उनको राजनीति की मिट्टी में इस बार कौन सामने प्रतिद्वंदी मिलता है, क्योंकि बीजेपी जब टिकट अनाउंस कर देगी, बता देगी, तो बहुत बड़ी बात है कि रमेश बिधूड़ी जो है वो 2 बार के सांसद हैं, यहाँ से लड़े हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब चुनाव में बहुत कम समय है, तो अपने अपने दाव सभी एक दूसरे पर ज़रूर आजमाते हुए आपको नजर आएंगे। और बड़ा दाव आम आदमी पार्टी ने तो यहाँ से दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके मार ही दिया है। अब देखना यह है कि वो दाव प्रतिद्वंदियों पर चलता है या फिर मोदी मैजिक एक बार फिर नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।